जय हिंद भाइयों बहनों, मैं रघु विश्वकर्मा। भाइयों बहनों, मिर्जापुर में आ चुके हैं। मिर्जापुर में हम आज लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि विश्वकर्मा जी के ग्राम सभा में लोगों से बातचीत करेंगे। उनको लेकर किस तरह लोग उन्हें आज मानते हैं और किस तरह 1 तारीख को जो यहाँ पे जनसभा होने जा रहा है, उस जनसभा से किस तरह मैसेज ब्लास्ट होगा, किस तरह उनकी छवि है यहाँ पे। तो हमारे बीच में शुरुआत करते हैं भैया से। क्या नाम भैया? भाई सुरेश कुमार नाम है। कहाँ से हैं भैया? किस ग्राम सभा रुदौली से हैं। सर आप उनके गांव से हैं तो कैसे? मैं भी इनके गांव के ही मूल निवासी हूँ। हाँ। इनका अच्छा व्यवहार है, जो है काम करने में संघर्षशील और प्रयत्नशील है। ये नए युवा हैं, ये अपने कर्मशील से ही जो है अपना पहचान बना रहे हैं। मैं इनका साथ देना अपने पूरे भरपूर से, अपने जन मन हर तन से भी मतलब पूरा सहयोग मेरे इनके साथ है। अच्छा, क्या कहेंगे सर? 1 तारीख को जनसभा भी हो रहा है। जनसभा हम इनके थोड़ा समर्थन में हम लोग पूरे जितने गांव के नवयुवक हैं इनके साथ हम लोग हाथ से हाथ मिलाकर जो है इनके साथ हम लोग सहयोग देने के लिए पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं। अच्छा सर, एक उभरती हुई पार्टी है, एक उभरते हुए सितारे रवि जी हैं, और क्या लगता है कहा इन्हें कैसा लगता है, मतलब आप लोग कैसा फील करते हैं कि हमारे गांव के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, जो है कि हम गांव के विकास के लिए अगर जिला अध्यक्ष हैं जन लोक सोशलिस्ट पार्टी के अच्छे व्यक्ति हैं। अगर ये हो जाते हैं गांव के विकास के लिए अच्छे काम करेंगे ही। सर आज का युवा पीढ़ी इन रवि जी से क्या उम्मीद से जुड़ रहा है? रवि से हम लोगों का उम्मीद है कि अगर मान लीजिए अगर जिला अध्यक्ष हैं, अगर कोई इनके नॉलेज में कोई काम या इनके पास कोई काम रहेगा तो भाई गांव में जो है काम कराएंगे, जो है अपना नेटवर्क अपना फैलाएंगे, इस पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे रहेंगे और इस पार्टी को नया भर्ती वही पार्टी को जो है हम लोग विधानसभा तक पहुँचाएंगे। इनको अगर इनको टिकट मिलता है तो हम लोग हर तरीके से आर्थिक और जो है सामाजिक हर रूप से हम लोग इनका थोड़ा समर्थन करेंगे। सर जी क्या कहेंगे? इस समय यूपी उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना को लेकर काफी चर्चा है। जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं? जैसे जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि जो जितना जिसका जो है हिस्सेदार भागीदारी उतना उसकी हिस्सेदारी होना जरूरी है। क्यों है तो जो है 85 हर सुविधाओं से कट रहा है। अगर हो जाएगा तो हर सुविधा जो जिसका जितना हिस्सेदारी रहेगा उसको उतना जो है जितना भागीदारी रहेगा उतना उसको हिस्सेदारी मिलेगा। सर जी पीडीए को लेकर क्या कहेंगे? कई राजनीतिक पीडीए को भी बात करते हैं, पीडीए के ये आपके जिला अध्यक्ष जी भी पीडीए को ही लेके आ रहे हैं मैदान में। तो क्या लगता है सर, पीडीए के धरातल पे क्या उनको पीडीए का अधिकार नहीं मिल पा रहा सर? इस पे क्या जब ऐसे प्रयत्नशील रहेंगे तो काहे नहीं अधिकार मिलेगा? जब लोग हाथ से हाथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो जरूर मिलेगा। क्या नाम चचा? चावई जो भी हो भैया, क्या नाम है? मेरा नाम सनी है। सनी जी क्या करते हैं? पूर्व विदेशी प्रत्याशी। अच्छा, क्या करते हैं? क्या करते हैं? पेंट करते हैं, पुट्टी करते हैं, प्राइमर करते हैं। हाँ। ये पालिश करते हैं। कथा सुना डाले। हाँ। अच्छा ये बताइए आप उनके रवि जी ग्राम सभा रुदौली के हाँ। मैं पूर्व विदेशी प्रत्याशी हूँ। जो माँ जी हैं मेरे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। हाँ, मित्र हैं। हाँ, क्लासमेट हैं। हाँ, क्लासमेट हैं, हमारे साथ हैं। इनके साथ मैं हूँ, इस कंधे के कंधे लगाकर उनके साथ। क्या रहेगा जो जनसभा होने जा रहा है, इससे क्या मैसेज? जनसभा ये है कि जनसभा में हम आएंगे 1 तारीख को, है ना? आप ही आएंगे कि और लोग? दिसंबर को नहीं, हम ही आएंगे और लोग साथ में जो है। हाँ, चलिए आप बता दीजिए किसानों को लेके क्या कहेंगे? किसानों को लेकर किसानों को भाई, किसान भी हम भी हैं, लेकिन हम किसान के बारे में हम नहीं जानते हैं, जो बात है नहीं। चलिए अच्छा ये बताइए, जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिल पाती कि नहीं? पढ़ाई नहीं। क्यों, ऐसा क्या वजह है? ऐसे वजह है कि सरकार जो कि ढीला पड़ गया है। सरकार जो है एजुकेशन पे ध्यान नहीं देता है। ऐसे सरकार को चाहिए कि जो है कि समान शिक्षा प्रणाली लागू करे, जिससे कि मतलब कि अगर डीएम का बच्चा है तो डीएम का भी बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़े। अगर एक गरीब का बच्चा है तो गरीब का लड़का भी जो है इस सरकारी स्कूल में होता है कि एक दूसरे को जो है हमेशा मास्टरों पर दबाव रहता है। आज देखिए प्राइवेट में क्या है कि 10,000 अगर 10,000 बड़का लोग का लड़का बड़का स्कूल में पढ़ा था ना, गरीब का लड़का गरीब में वो शिक्षा नहीं मिल पावा था। तो आप अगर जैसे मान लीजिए जैसे प्राइवेट में 10,000 आदमी पाता है अगर एक टीचर, तो जो अपने हिसाब से वो एजुकेशन बच्चों को देता है, अच्छे से पढ़ाई करवाता है। अगर यही शिक्षक जो है 50,000 60,000 पाते हैं, लेकिन बच्चों की स्थिति है कि अगर उनसे कबूतर खड़ा पूछो तो पूरा नहीं आता है। अगर ABCD पूछा जाता है तो कुछ भी नहीं आता है। अगर उनसे पूछा जाता है तो पूरा दोष गार्जियनों पर टिके हैं। तो इसलिए जो है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को जो है, क्योंकि शिक्षा वो दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो
दहाड़ेगा। अगर शिक्षा जिसके अंदर है, अगर गलत हो रहा है तो वहाँ जरूर बोलेगा वो। ईवीएम को लेके क्या कहेंगे? ईवीएम को लेके ईवीएम में जो है धांधली है, क्या कहेंगे? ईवीएम में धांधली है, कैसे? धांधली है ना। अभी कल के पेपर में देखे थे, धांधली है, हाँ। ईवीएम में धांधली है। अच्छा। ईवीएम से वोट मत कराइए, बैलेट पेपर से कराइए। चुनाव जो रहेगा सच्चाई के सिवा से सब जीत जाएगा। क्योंकि ईवीएम से जो उसने ईवीएम बनाया उस जो है उस देश में अब ईवीएम से नहीं जो है बैलेट पेपर से होता है, इसलिए ठीक उसी प्रकार ठीक है भारत में ईवीएम से जो है नहीं होना चाहिए। जो है कि अगर भारत की जनता जो है बैलेट पेपर से संतुष्ट होना चाहती है तो उनको जो है सरकार को चाहिए कि जो है कि बैलेट पेपर से कराए और दूध का दूध पानी के पानी हो जाए। जो जीते वो जीता है, जो हारे तो हार जाए। क्या कहेंगे आप? इस पर कोई सवाल देखिए ईवीएम के बारे में जो हम बता रहे हैं हाँ। कि इस पे गलत हम एक तरीके 100% कोई तो कह नहीं सकते हैं। अगर यहाँ सही यहाँ गलत है तो अदर राज्य में तो गलत, क्योंकि उस समय उनके पास सत्ता है। ये आपके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके पास पावर है, क्योंकि अदर राज्य में तो हार जाना चाहिए। यहाँ पर जीत रहे हैं ठीक है, लेकिन ईवीएम अदर राज्य में गलत उनकी क्यों नहीं हो पा रही है? आप ये बात को मान रहे कि नहीं? क्यों नहीं माने? चोरी हर जगह उसको मतलब कि छिपा वजह करल जाला, ठीक ना। अच्छा ये बताइए जैसे कि जनता की मांग जो है, हम लोगों की मांग है कि नहीं ईवीएम से नहीं जो है। देखिए बोलिए हम इस समय यहाँ पर है कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी, हम लोग किसी लोग सब लोग मिलते हैं, जाति पर बात करते हैं, परिवारवाद पर बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं हम। लेकिन हम लोग को इस समय नया पीढ़ी है, हम लोग सोच रहे हैं कहीं भी जाए, कहीं भी घूमे। देख रहे नहीं, हम लोग कहीं भी जाए, किसी भी जगह घूमे, हम लोग को एक अच्छा सा बेहतर सा कानून पहले चाहिए। क्या आप सहमत है कि नहीं? सहमत है कि आपके घर की बहन बेटियां अच्छे सुरक्षित आए, ये होनी चाहिए कि नहीं? यही होनी चाहिए। क्या किसी का धंधा व्यापार कहीं भी जाए उसका सामान अच्छा सुरक्षित रहे कि नहीं चाहिए? होना चाहिए। किसी का घर में ताला लगे चाहे न लगे, चोरी होना नहीं चाहिए। क्या ये होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। बस हमको इससे मतलब है। देखिए हम किसी जाति के पीछे मत जाइए, वो उसके काम पे जाइए, उसके काम उससे करवाइए। सत्ता में कोई भी हो, अपने उसके काम के पीछे करवाइए, जो भी मुद्दा उस पे आइए। ये जाति पर जाएंगे हम लोग बर्बाद होते जाएंगे। अच्छा आज के देखते हैं भाई साहब, प्रदेश में सबसे ज्यादा जाति के आधार पे लोग अलग अलग कहेंगे। छोटी जाति का, ये छोटी जाति का तो बहुत अधिकार मिल रहा है, लेकिन ओबीसी वर्ग को क्या मिल रहा है सर? ओबीसी वर्ग को देखिए ओबीसी वर्ग में हम इस समय बहुत ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं। और जनसंख्या के साथ साथ हम यहाँ पर जाति भी रखते हैं। तो ओबीसी वर्ग को भी या फॉरवर्ड वर्ग को भी इसमें हम थोड़ा सा कन्वीनियंट करेंगे, और इसमें थोड़ा सा इसमें आरक्षण की थोड़ा सा ज़रूरत है, जो इसमें जो पहले थी और इसमें भी ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें अगर हम नहीं देंगे तो उनके लिए दिन पर दिन उनकी माली स्थिति, आर्थिक स्थिति दिन पर दिन गिरती जाएगी। सर एक सवाल आपसे है, जैसा कि आप इतने समय देखते हैं बलात्कार बहुत हो रहा है, क्या लगता है कपड़े हैं छोटे छोटे, इसके वजह से कई जगह पे हम एक्चुअली हम बता रहे थे कि फैंसी कपड़े हो चाहे कोई भी कपड़े है, कपड़े हम ये नहीं करते, ऑल वर्ल्ड की बात करते हैं कि अदरवाइज कंट्री में चाहे फैंसी कपड़े, क्या वहाँ पर बलात्कार की केसेस सुनाती है? नहीं। क्यों नहीं सुनाती है? हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे तो क्या कम से कम करोड़ों की संख्या में आए थे? नहीं, अकेले दुकेल आए थे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग के ऊपर राज कर रही थी, हम लोग संख्या में इतने थे, लेकिन हम लोग वहाँ पर कर नहीं पाए थे। क्यों? कि जानते थे कि अगर आज हम इनके पास हत्या करेंगे, आज चोरी करेंगे, तो हमको बिहान भर फांसी पर लटका देंगे। हाँ, फांसी पर लटका देंगे। चूंकि हमारे यहाँ इस समय वही कानून की जरूरत है। हम जाति की बात नहीं, आप मर्डर कर रहे हैं, हत्या करे, चोरी करे से आप उसको खड़े चौराहे पर लटकाइए, काम खत्म करिए। क्यों आप झूठे के बवाल कर रहे हैं? क्यों? क्या लगता है जो अभी इतने समय बाबा बागेश्वर धाम निकले हैं यात्रा पे, उनकी क्या ये यात्रा सफल हो पाई? बागेश्वर जी है निकले हैं, वो सही बात है, अपने जगह पर उनका काम है, वो अपने धर्म पे अड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम किसी के धर्म के पीछे नहीं जा सकते हैं। हम तो है हिंदू धर्म से हैं, हम हिंदू हैं, हम किसी जात को नहीं समझते, हम हिंदू बस हैं और भगवान को जानते हैं। संविधान जो है हम लोगों को जो है बाबा बी.आर. अम्बेडकर जी कह गए हैं जो है कि थोड़ा भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, ये भारत का कोई अपना कोई धर्म नहीं है, कोई भी अपना धर्म अपना सकता है, कोई भी अपना धर्म छोड़ सकता है, इस पे जो है राज्य में कोई आपत्ति नहीं जाहिर है। बाकी छोटे कपड़ों की तो जो भारतीय संस्कृति में जो छोटे कपड़ों को लेकर इतनी बड़ी टिप्पणियां रच रही है, तो जो है
लोगों की मानसिकता, भारत के लोगों जो संस्कृति है वो ढंग से कपड़े पहने, काहे हम छोटे कपड़ों को पहने। सर एक सवाल और है, जैसा कि आप देखते हो बिहार में सबसे ज्यादा अश्लीलता पे गाना गाते हैं लोग, और कैसा गाना गाते हैं। आज वही रंग दिहाड़ी पे गाना गा के लड़का बाइक चलाता है तो मर्डर हो जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, तो इस पे कानून व्यवस्था वहाँ का ठीक होना चाहिए, जिससे कि मतलब कि लोग इससे डरें। जो है कानून व्यवस्था अगर सही रहेगा तो जो अश्लीलता वाला गाना, हम अश्लील गाना जो लोग गा रहे हैं तो भाई उनके खिलाफ जो है सरकार जो है एक्शन ले, और वो जो है एक्शन लेगा तो जो है खुद ऑटोमेटिक जो लोग जो है जब उनके ऊपर केस लगेगा तो खुद। देखिए, हम किसी पार्टी को हम कानून को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, हमारे देश हित होनी चाहिए, राष्ट्र हित होनी चाहिए, हमको कानून चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे हैं। लिखा गया है वो होना चाहिए। अच्छा, बाबा भीमराव संविधान में जो लिखा गया है, अभी संभाल का जो देखने को मिल रहा है, वहाँ पे बोल रहे हैं कि पुलिस मर्डर की है, और लोग बोल रहे हैं कि वे लोग मर्डर किए। इस पे क्या कहेंगे? इस पे ये है कि भाई जब सरकार को नहीं मानता है तो लोग वहाँ के अब हम लोगों के ऊपर बहुत सी जांच है हम लोगों के हमारे देश में, उसमें CBI जांच है। जो है अगर मान लीजिए राज्य सरकार की जांच से नहीं मान्यता लोग कर रहे हैं तो जो है CBI जांच कर ले जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इससे कौन दोषी है, पुलिस को अपराध लगा रहे हैं। पुलिस आजकल पुलिस ये है कि जो है मिली भगत हो जाता है, जिसके जिधर से पार्टी ज्यादा रहता है, जिसे नेताओं का अगर दबाव पड़ता है तो वो जो है दूध पानी को पानी अलग करने से वो कतराते हैं। सर जैसा कि आपने कहा पुलिस हुए, लेकिन पुलिस भी अपना काम सही ढंग से करती है। ये मान लीजिए अगर पहले अगर अपनी सही ढंग से अगर काम करती तो ऐसा घटना ही नहीं घटता, क्योंकि अगर योगी सरकार जी अगर चाहते हैं कि नहीं मेरे यहाँ बुलडोजर तो चल जाता है होता है, वो जा नहीं पाते हैं बेचारे निर्दोष लोग। उनको जो है मैं आदित्यनाथ योगी जी से मेरा नम्र निवेदन है कि जो अपना जो पुलिस प्रशासन को अच्छे से अच्छे अपना कानून व्यवस्था को अच्छे करें, जिससे कि मतलब अपने जो यूपी हैं उनको फिर से उनको मौका दे, फिर वो मुख्यमंत्री बने। मैं यही कामना करूंगा, क्योंकि वो कानून व्यवस्था का ठीक नहीं करते हैं तो जो मन बड़ हैं, जो बदमाश किस्म के लोग हैं, वो अपना जो है कानून व्यवस्था अपने ढंग से चलाते रहेंगे। पुलिस इसमें जो है देखती रह जाती है तो मर्डर जो है होते जाते हैं। गरीब आदमी चौकी थाने में देखते हैं कि अगर गरीब आदमी है तो उसको जो है भूमि बैठाते हैं, अगर गलती नहीं किया है तभी भूमि बैठा, अगर कोई किया है अगर बड़ घर का है तो उसको चौकी थाने में जो कुर्सी मिलता है उसकी बात को माना जाता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति का उसका बात नहीं माना जाता है। इससे मैं योगी जी से नम्र निवेदन करूंगा कि चौकी हो चाहे थाना हो, वहाँ पे ACC कैमरा लगाया जाए, जो दोषी हो उनको गाली गलौज देकर भगाया जाता है, जो दोषी उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। अब हम बात करेंगे जिलाध्यक्ष जी, आ जाइए। देखिए जो क्षेत्र के लोगों से बातचीत हुआ, बुनी जिलाध्यक्ष से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, क्या लगता है जो आपको लोग इतना पसंद कर रहे हैं, क्या लगता है किस वजह से पसंद कर रहे हैं? सर, मेरा नवयुवकों के साथ सबसे अच्छा व्यवहार रहता है। मैं नवयुवकों के साथ लेकर चलता हूँ हमेशा, यही मेरा व्यवहार है सबके साथ। अच्छा, क्या लगता है सर आगे चल के जो इनका आपके ऊपर भरोसा है, भरोसा का अगर विधायक बनते हैं तो भरोसा को कायम रख पाएंगे आप? भरोसा मेरा नवयुवकों से यही है कि मैं अगर भविष्य में कभी नेता बन गया तो मेरा सबसे पहले नवयुवकों का उद्धार करना होगा, यही मेरा काम है। एजुकेशन पे आप क्या कहेंगे सर? और पढ़ाई लिखाई मैं सबको समान करूंगा, यही मेरा सबसे ज्यादा महत्व, मेरा काम यही रहेगा। अच्छा सर, 1 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को से क्या लगता है कि मिर्जापुर जिले में आपकी पार्टी जनाधार बढ़ पाएगा कि नहीं? कार्यक्रम देखिए, ये मेरा सर्व समाज के लिए है, बल्कि ना एक बिरादरी के लिए नहीं है, सर्व समाज के लिए मेरा चलना काम है। पार्टी जब उभरती है तो मैं सर्व समाज को लेकर, चाहे कोई भी हो, मैं युवकों को नेता बनाऊंगा, विधायक यहाँ पर बना के रखूंगा सबको एक तरफ से। चलिए, हमारे बीच में जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सभी युवा वर्गों ने एक अपनी विशाल व्यक्त की है, मतलब अपनी विचारधारा व्यक्त की है। कहीं ना कहीं एजुकेशन, और भी DM का लड़का, चाहे विधायक का लड़का, चाहे सांसद का लड़का हो। अच्छा, एक चीज़ और सर, सांसद का लड़का अगर रिटायरमेंट हो जाता है, उनका पेंशन चालू रहता है, और आर्मी वालों को क्यों नहीं चालू रहता है? सर, इस पर क्या तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि मतलब जो बेचारे देश की सेवा के लिए अपनी जान को जो है कुर्बान करने के लिए सरकार नहीं सोचती है, वो अपने AC रूम में जो है जाके संसद में और अथवा में राजनीति करते हैं, लेकिन जो केवल अपना भलाई सोचते हैं। कभी सेना के जवान जो हमारे जो है पूरे देश का जो है रक्षा कर रहे हैं आंतरिक रूप से, अगर उनको भेज दिया जाए तो उनको समझ में, अगर एक मंत्री है तो वो उसके अपने लड़के का अगर इंजीनियर डॉक्टर बनाएगा, पहुंचा देगा, लेकिन वहीं जो है कड़ी धूप में, कड़ी ठंडी में जो है बेचारे जाके वहाँ ड्यूटी करते हैं, वहाँ पे उनको इससे सुविधा नहीं मिलता, इसलिए उनको अधिक से अधिक वेतन दिया, अधिक सुविधा दी जाए, जिससे कि उनके परिवार का संचालन अच्छे ढंग से हो सके।
ये रही है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण संदेश, क्योंकि हम भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश में युवाओं को। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जैसे कि भगत सिंह को हर युवाओं के राज्यों में दिलों में राज करने वाले भगत सिंह है, क्या लगता है सर युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ राजनीति करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, ये तो जो है राजनीति जरूर करना चाहिए, क्योंकि राजनीति वही करेगा जो जिसका नेतृत्व सही रहेगा। राजनेता का मतलब यह है कि अगर उसका नेतृत्व सही है, क्योंकि कोई नेता जन्म से पैदा नहीं होता, पेट से नहीं पैदा होता, नेता यहीं से पैदा होता है, कहीं दूसरे जगह से नहीं होता है। लेकिन इसलिए हम लोग राजनीति करना चाहिए और अच्छी छवि से राजनीति करना चाहिए, नहीं कि हम जो है नेता हो गए फिर आपस में एक दूसरे को लड़ाते रहे, तो ये नेता नहीं होते हैं। इसलिए हम जो है नेताओं के युवाओं को मौका देना चाहिए, और मौका जो है कि उनको जो है हमेशा अवसर पे अवसर जो है देना चाहिए, वो भी आगे निकल सके अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए विकास कर सके। हम लोग मोदी जी के सरकार में जी रहे हैं। हम लोग अगर मानिए तो अगर सोचेंगे कि हम लोग चमार जाति के हैं, सोचेंगे कि नहीं बहन जी कोड दिए होंगे, अरे बहन जी कोड दिए होंगे तो क्या हम इंडिया में जी रहे हैं ना, इंडिया में जी रहे हैं ना, तो हम भी आपके ही सहारे जी रहे हैं मोदी जी। और रह गई बात गरीब बहुत अथवा मतलब कि इस समय बहुत तकलीफ सहत हैं, जो कि नंबर लिख लीजिए। अच्छा, हम चाहते हैं चाहे देश हो या प्रदेश हो, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, सभी के बच्चे बाहर पढ़ने से अच्छा है कि अपने सरकारी स्कूल पढ़े और सरकारी स्कूल में माहौल ठीक हो। क्या कहेंगे सर? देखिए, सरकारी स्कूल में पढ़ाना के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, गरीब से गरीब बच्चा पढ़ रहा है। नंबर और ऐसे बात उठी थी, सज्जन लोग कुछ लोग कहे थे कि डीएम का बच्चा पढ़े, अधिकारी का बच्चा पढ़े, सांसद का बच्चा पढ़ेगा। लेकिन सरकारी अध्यापक को जो इतना पैसा जो मिल जाता है, वो उनका जो पैसा जो मिलता है, उनके लिए हम तो कहेंगे पहली बात, जैसी उनकी परफॉर्मेंस उतनी पैसा। तो अपने काम के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी देंगे। क्या आप लोग समझ गए नहीं कि नहीं? अगर वो ठान लेंगे कि अब हमारा 60 बरिस तक कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो हाँ, तो नहीं, यह तो अभी क्लियर नहीं, 2006 के बाद अब पेंशन इस समय बंद हो गया, तो इसलिए तो क्यों पढ़ाएंगे भाई? और डीएम का बच्चा उसके पास उतना पैसा आ रहा है, या कोई भी सरकारी कर्मचारी के पास, तो जाएगा, जाहिर सी बात है प्राइवेट में पढ़ा लेगा, ट्यूशन लगा लेगा। आज कंपटीशन का दौर है, सब सोचते हैं सबके बच्चे अच्छे से अच्छे हो। ये हम नहीं कह रहे कि हमारे तरह बच्चे बेरोजगार हो। शिक्षा में शिक्षक का जो नीति है, जो पढ़ाने का, जो उनके रखने का, जो नौकरी का प्रोसेस है, वो थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी। जो वेतन है उसमें चेंज करनी पड़ेगी। आपको उनके लिए 11 महीना करिए, सरकार उनकी वैकेंसी करे, ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट, हम ये नहीं करें। आपको सरकारी भर्ती है, आप आइए 15,000 20,000, आप बेहतर पढ़ाएंगे तो आपको 20,000 का 50,000 ही मिलेगा। जैसा परफॉर्मेंस वैसा आपका पैसा, बिल्कुल, बस कुरंती कानून सब सही हो जाएगा। और यह रहेगी सबसे बड़ी इस समय जो हमारे यहाँ होना चाहिए उस स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में भी जैसे बाहर में व्यवस्था है उस स्कूल में, ऐसे प्राइमरी स्कूल में भी व्यवस्था हो, ऑटोमेटिक बच्चे पढ़ेंगे। एक दयनीय स्थिति हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, जो किसी भी को देखते हैं, किसी भी पार्टी या किसी भी जनसभा पर मुद्दे नहीं उठते हैं, मेडिकल का। जो इस समय मजदूर का बच्चा हो कि जो कि पीट कर एग्जाम पास अगर कर लेता है मेडिकल का, तो उनके पास उतना अवेलेबल पैसा नहीं रहता। सरकारी में भी जो एडमिशन करा ले MBBS का, चूँकि 10 लाख रुपए मंथली सलीना पड़ रहा है, क्या इसके लिए हम लोग सस्ता कर सकते हैं? सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। हम लोग के मजबूरी में है कि बच्चों को विदेश में जाना पड़ता है सरकारी सस्ता के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि मजदूर का बच्चा भी डॉक्टर बने, मजदूर का बच्चा भी डॉक्टर बने, एक आम आदमी का भी बच्चा डॉक्टर बने। क्यों भाई? ये नहीं होती है। और होता क्या है कि सरकार देखते हैं कि यहाँ पर लड़के पास होते हैं, लेकिन वहाँ पर एडमिशन नहीं होती है, क्योंकि स्थिति इतना रहता है कि बेचारा मजदूर अपना पेट जियाए कि जाके उसका फीस भरे। तो हम लोग को इसमें भी बहुत दयनीय स्थिति है, सुधार करनी पड़ेगी। और सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे, इसके लिए हमको स्पेशल करीब हर साल 1000 सीट हमको रिजर्व करनी चाहिए, कि जो बंदा व्यक्ति मजदूर व्यक्ति हो उसके लिए बच्चे कम से कम डॉक्टर बने। बिल्कुल, क्या सहमत है आप? ये बहुत बड़ी खबर मिली है माननीय मिर्जापुर में जिलाध्यक्ष जी के क्षेत्र से जो युवाओं ने जो बताया है
सर ये बहुत है नहीं, हमारे हिंदुस्तान में 130 100 करोड़ जनसंख्या है। हम लोग कोरोना काल में हम लोग देख चुके थे कि मेडिकल का हालत हम लोग का देश का इस समय तो कम से कम बहुत ही नीचे है। अभी भी जाएंगे तो डॉक्टर के हॉस्पिटल की संख्या बहुत है, लेकिन सच्चाई में है कि डॉक्टरी करने का तरीका नहीं है, इलाज करने का तरीका नहीं। चूँकि यही अनुभव है, चूँकि पैसे वाले के चलते, पैसे से बने हैं डॉक्टर, मेहनत से बने नहीं है। तो यही कैटेगरी है, हम लोग को मेडिकल भी सुधार करनी पड़ेगी। और ये तो क्राइम तो यूपी और बिहार में तो चरम पर है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब थोड़ा सा रुका होगा, कानून है, चूँकि शिक्षा बढ़ रही है, हम ये नहीं करें, लेकिन जो बढ़ने की गति है वह बहुत ही स्लो है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि बढ़ नहीं रहे, पढ़ाई की दर अधिक होनी चाहिए और क्राइम की संख्या बहुत ही कम होनी चाहिए। हाँ, इसके लिए क्या करना कानून होगा? ट्राई होनी चाहिए, हम लोग क्या कानून एक्टिव होने चाहिए। कानून से हाँ। अच्छा आजकल हर और लोग कानून लाने कट्टा लागू लेके होना जा चाहिए, रहे हैं, कानून इससे तो क्या कहेंगे युवाओं को? इनके देखिए, कानून को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। आज हम खराब हो गए, आज हमारी परिवार भी खराब हो जाएगी। बेसिक चीज़ है। आप देख रहे हैं गांव में किसी भी घर का अगर एक बंदा अगर की जेल काट लिया तो उसका पूरा परिवार ही तबाह हो गया। भले से उसको सजा मिले चाहे ना मिले, लेकिन बर्बाद तो हो ही जाता है, छवि खराब हो जाती है। हम तो यही नए युवा से कहेंगे कि आप लोग अच्छे रास्ते पर जाइए, गलत रास्ता मत चुन करिए। हाँ, हम सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन सरकार का विरोध करने का भी तरीके से विरोध करते हैं। हम कानून है, हमको आज़ादी है, हम ये कानून लाइए और सबको सजा मिले, न्याय मिले और तरीके से मिले न्याय। ये नहीं करते हैं, अपने हाथ में नहीं लेना है। और इसके लिए हमको कठोर से कठोर कानून लानी चाहिए। और जो दोषी है उसको 1 महीने के अंदर उसको जेल, तुरंत ना बेल, तुरंत सी। अब बेल की कोई चांस नहीं है। जो वकील लड़े उसको भी सजा हो जानी चाहिए, अगर कि सही साबित हो तो जांच करने के बाद। तो कानून ऐसे हो कि उसका वकील भी नहीं, भैया हम नहीं लड़ेंगे आपका केस, आप चूंकि पहले भी 90% आप दोषी हैं। तो ये हमारी कंट्री, या हम उदाहरण देते हैं, कुछ कंट्री है आप लोग नोटिस करेंगे, सऊदी में है। सऊदी में अगर एक केस अगर हो जाता है, अगर मर्डर हो जाता है, तो आप परिवार को सौंप जाते हैं कि आप इसको कैसे सजा देंगे, पत्थर से मार के देंगे कि या इसको चिल कौवे के लटका के देंगे, आप जैसे बताइए। हमारे हिंदुस्तान में हम कहते हैं कि मुस्लिम बम ब्लास्ट करता है, हिंदू बम ब्लास्ट करता है, हिंदू मुसलमान चलता है। क्यों करते हो भाई? लगा दो बढ़िया सा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो रहेगा दोषी हो तो जाएगा नपेगा, सब तो जिएगा सुख से, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, सबको तो जीना है। तो लेकिन यहाँ पर राजनीति का रोटी सेकना है। और हमको उम्मीद है जिसको हम लोग चुने हैं, ये कानून लाने की कोशिश करेंगे और हम लोग भरकम प्रयास करेंगे, ये पूरी साथ देंगे और ये टीम के साथ हम लोग करते हैं। ये कानून तुरंत हम लोग लागू करेंगे, यहाँ पर सख्त हो जाएगी। अगर कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो इन्होंने कहा कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी में हम लोग जुड़ के ये कानून लाएंगे, बढ़िया से बढ़िया। देश में जो आबादी की संख्या बढ़ रहा है और उसी प्रकार रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इस सभी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, व्यापारी हम लोग, इसमें कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। व्यापारी अगर कोई भी जाता है व्यापार करने के लिए किसी भी माहौल में, तो पहले सोचता है कि वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ की सिक्योरिटी क्या है। पता चला कि हम पैसा छीन लिया, भाई जब बता रहा कि हम वर्करों को पैसा देना, किसी ने हमारा पैसा छीन। जब वहाँ का हमारा कानून ही नहीं बढ़िया रहेगा तो हम वहाँ पर अपना फैक्ट्री लगाएंगे कैसे? मैं आज फैक्ट्री लगाता हूँ बिहार पे, मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% को सिक्योरिटी दे, मैं लगा देता हूँ, मैं लाता हूँ। बिहार में क्यों सर, यूपी में क्यों नहीं? यूपी में भी यही दशा है। यूपी में आज हमारे यहाँ डेवलप नहीं है, जो कि यहाँ पर कानून की वजह से कंपनी चॉइस नहीं करती है, इसलिए वजह है। न तो क्या यहाँ पर रोजगार नहीं है, लेबर नहीं है, बहुत है काम करने वाला, लेकिन फैक्ट्रियाँ नहीं है। सबसे एक है जो छुपा हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग अभी दिहाड़ी मजदूर करते हैं, उनका भी पैसा भी फंस जाता है। अक्सर होता है कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, 4 दिन करते हैं, उनका भी पैसा नहीं मिलता है, 2 दिन का पैसा मिल जाता है, किस लिए कि नहीं। दिहाड़ी मजदूरी भी केस आते हैं, आप लोग दिहाड़ी मजदूरी से ब्लेम करते होंगे भी। हाँ, तो पूरा पैसा आप लोग को ठेकेदार साथ पूरा दे या ना दे, इसके लिए भी सख्त कानून होनी चाहिए कि नहीं भाई? बिल्कुल होनी चाहिए ना। चलिए, जैसे कि इनका महत्वपूर्ण संदेश ये था कि हमारी अगर हम इस पार्टी में जुड़ रहे हैं तो हम लोग अच्छी से अच्छी कानून व्यवस्था करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। और एजुकेशन ईवीएम को लेके काफ़ी जो ईवीएम है बैलेट पेपर से वोट हो, और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। और ईवीएम हो चाहे बैलेट पेपर, ये हम अभी पूरी 100% कर रहे हैं। अब इसमें हाँ भी कर सकते हैं, ना भी। अभियान चलेगा भैया, ईवीएम का अभियान चालू है, हम चलाएंगे। आप चला, लेकिन बैलेट पेपर में बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर या चल ईवीएम। एक सेकंड, ठीक है, बैलेट पेपर है भाई साहब, आप हमारी याद करिए, ईमानदारी से चुनाव। आप हमारी बात सुनिए, बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं।
इसको छापने में लाखों की संख्या तुरंत लब से छप जाएगी और जहाँ गिनती होगी अपने हाथ से मार देंगे तो क्या कर लेंगे आप? सही बात नहीं, सही नहीं, बात नहीं, सही बात। क्या अपने हाथ से अगर मार लेंगे तो क्या कर लेंगे? क्या ये भी तो हो सकता है? लेकिन अगर ध्यान से रहिए भैया, देखिए आप लोग जाते हैं राशन लेने, आपका अंगूठा लगता है तभी राशन मिलता है, हाँ, वो कितना पैसा लेते हैं नहीं? मैं क्यों ना करूं, बायोमेट्रिक ही कर देता हूं, सीधी सीधी। भाई इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक, आप कहीं भी जाइए आपका वोटिंग क्लियर, तो कोई नहीं धांधली हो सकता है क्या? डिजिटल का जमाना है, पढ़े लिखे सब है, क्या बायोमेट्रिक हो सकता है कि नहीं? कि जाइए भैया अपना वेरीफाई वोट कराइए, अपना काम खत्म। इतना बड़ा अमेरिका है, अमेरिका में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, चलता है भाई साहब, बायोमेट्रिक चलता है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है, ईवीएम से नहीं होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मैं कहूँगा कि इस पे वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी और हम के चाहते जय हैं हिंद कि जय भारत। रवि कुमार विश्वकर्मा को हाँ, सही हो। लोग सपोर्ट करें, सहयोग करें। बेटा है, आपके भाई हैं और गांव के रुदौली ग्राम सभा के मूल निवासी हैं और इनको आगे बढ़ाएं ओ भैया और इनसे उम्मीद है कि अच्छे से अच्छे काम करेंगे अपने उद्देश्य से, हर कुछ से। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इसे देखें और शेयर करें और 1 तारीख को अदलपुरा में आएं और यहाँ पर प्रोग्राम को मिलकर अच्छे से उसको सफलता करें। जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण संदेश था ईवीएम को लेके और पीडीए को लेके, काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए। इसी तरह चलते हैं। जय हिंद जय भारत।